मेरा नाम पूनम आनंद है। मैं लक्ष्यम की चेयरपर्सन हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि मकसद क्या है, 15 साल पहले लक्ष्यम की शुरुआत हुई थी और हम लोगों ने तब से ये फैशन फॉर कॉज की शुरुआत की है। हमारा मकसद ये है कि जो समाज से अलग हैं, उनको समाज के साथ जोड़ पाना, उनकी जो लाइवलीहुड है उसको थोड़ा ऊपर लाना, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल बराबर कर लेंगे, लेकिन जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी है, उनके लाइफस्टाइल में थोड़ी चेंजेस, वो हेल्थ है, अवेयरनेस है, क्योंकि आप देखेंगे समाज के उस वर्ग के लोग जो हैं वो थोड़े लापरवाह होते हैं अपने स्वास्थ्य को लेके, अपने खाने को लेके, अपने पढ़ाई को लेके। तो एक अवेयरनेस लाना और उनकी ज़िंदगी को लाना, और ये फैशन फॉर कॉज जो है, आज से 15 साल पहले जो बच्चे स्टेज में आने से डरते थे, लोगों से मिलने से डरते थे, आज दिल्ली शहर के समाज के जितने भी गणमान्य लोग हैं, बड़े बड़े डिज़ाइनर्स आप देख रहे हो, उनके बीच जब आते हैं तो उनमें जो कॉन्फिडेंस है, वो सारी चीज़ों में और उनकी ज़िंदगी में जो बदलाव आया है, वो बदलाव लाना ही हम लोगों का मेन मकसद है कि वो समाज में और ऊपर आ पाए। जी, बच्चे जो आपने चूज किए हैं ये कहाँ से हैं, क्या इनका बैकग्राउंड है? जी, लक्ष्यम जो है ये स्लम्स में काम करता है, सेमी अर्बन आप जिसको कह सकते हैं, और रैग पिकर्स और रेड लाइट में जो बच्चे आप देखते हैं, उन बच्चों के परिवारों से हम लोगों ने शुरुआत करी थी। और हमारे दिल्ली में, गाज़ियाबाद में, बिहार में, झारखंड में और अन्य राज्यों में भी ये सेंटर्स चलते हैं। और हमारे बच्चे वही होते हैं जिन्हें स्कूल जाने को नहीं मिलता है, कहना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उन स्कूल में उनको सिर्फ खाने की व्यवस्था होती है, एजुकेशन जिसको कहते हैं। हमारा रीमेडियल सेंटर चलता है, तो वहाँ हम बच्चों को एजुकेशन में हम ज़्यादा जोर दे पाते हैं और हम उनको लक्ष्यम एक एनजीओ है जो इसका ऑफिस है दिल्ली में, और दिल्ली के कई जगहों पे ये इसके सेंटर चलते हैं, सिंधी बस्ती हो, वसंत कुंज हो, इस तरह से कई जगह, गाजियाबाद है, झारखंड है, बिहार है। कितने बच्चे अभी तक आपके इसमें आ चुके हैं? हमने, अगर हम कहें तो 1 मिलियन बच्चों की जिंदगियों को हम लोगों ने छू लिया है। उसमें कुछ लोगों को बदलाव, अंशुल आइए, तो कुछ लोगों की जिंदगी में बदलाव आए हैं, कुछ अभी भी हमारे टच में है, कुछ कहीं बाहर चले गए हैं। इस तरह से चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एनजीओ में काम करते हैं तो बच्चों की जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो माइग्रेटेड होते हैं, तो कभी कभी वो बच्चे चले जाते हैं, तो उन्हें फिर हम नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन आज हम कह सकते हैं, बहुत गर्व से हम लोग कहते हैं कि लगभग 100 से ऊपर के ऐसे बच्चे हैं जो रैग पिकर्स थे, लेकिन आज उनको आरटीई के तहत हम पब्लिक स्कूल्स में उनके एडमिशन करा चुके हैं और हम उनको पढ़ा रहे हैं। मेरा नाम गुंजन है, मैं धानमिल से हूँ। हम कई सालों से इस कॉज के साथ जुड़े हैं और हमें लगता है कि सही मायने में डिफरेंस क्रिएट करा जा रहा है और हम आगे भी जुड़े रहना चाहेंगे। हमारे फैशन इंडस्ट्री के कई प्रोमिनेंट नाम इस कॉज से जुड़े हुए हैं। आज बहुत सारे डिज़ाइनर्स ने और बहुत सारे लोगों ने अच्छी अच्छी फील्ड से जो हैं उन्होंने इस कॉज को सपोर्ट करा है। एंड आई थिंक धीरे धीरे ऐसे ही करके कम्युनिटी जो बिल्ड हो रही है और बच्चों के ऊपर जो इम्पैक्ट क्रिएट करा जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट एफर्ट है फ्रॉम लक्ष्यम ओवर दीज ईयर्स। एंड आई थिंक 15 ईयर्स में जो उन्होंने इम्पैक्ट हुआ है, आज आप खुद जाके देख सकते हैं बस्ती में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस दिखता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि बच्चे जो छोटे थे अब बड़े हो गए, पढ़ाई कर रहे हैं, कई जगह इनरोल्ड हैं, वो बहुत मेजर एक चेंज है। तो ऐसे कई लोगों को जुड़ना चाहिए इस चीज़ से। सो लक्ष्यम बेसिकली एक एनजीओ है जो कि बच्चों के साथ और औरतों के साथ काम करता है। हम लोग पूरे इंडिया में काम करते हैं, जो बच्चे स्ट्रीट में रहते हैं उनके एजुकेशन के लिए और साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। और इसमें जो हमारा ये इनिशिएटिव है फैशन फॉर अ कॉज, ये पिछले 15 सालों से चल रहा है, जिसमें कि इंडिया के सारे डिज़ाइनर्स यहाँ पर आते हैं, बड़े बड़े हस्ती यहाँ पर आते हैं और उनके साथ ये सारा शो होता है। एंड इस बार अगर आप थीम देखेंगे तो पूरा जो शो है वो कतरन से बना हुआ है, तो सारे डिज़ाइनर्स ने ये कतरन हमें दिए, ट्रक भर भर के कतरन हमारे पास आए और उस कतरन से हमने सारा कुछ बनाया। सो फ्रॉम डेकोरेशन टू द कॉस्ट्यूम्स एवरीथिंग हैज़ बीन डन। और ये जो हमारा शो हुआ है वो आज धानमिल में हुआ है, जो कि पिछले 3 साल से धानमिल में हो रहा है। और सो जितने भी लोग उनके टीचर्स हैं वो सारे अगेन वॉलंटियर्स हैं, तो जितने भी ये वॉलंटियर्स हैं वो लोग आके बच्चों को डांस सिखाते हैं, गाना सिखाते हैं, और उस हिसाब से वो आज बच्चों ने परफॉर्मेंस किया। उनका रैंप वॉक प्रैक्टिस चल रहा है। देयर इज अ यूनिवर्सिटी कॉल्ड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन, उनके 30 बच्चे हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं और उन 30 बच्चों ने पिछले 1 महीने में बच्चों के साथ पूरा वर्क करा, चाहे उनका रैंप वॉक था, चाहे उनका कॉस्ट्यूम था, चाहे उनका ये इंस्टॉलेशन आप देखेंगे सारा कुछ कतरन से बना हुआ है। सो आई थिंक द 30 किड्स फ्रॉम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन हैज आल्सो पुट अप लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम दैट। मकसद क्या है बच्चों को? सो बेसिकली इस शो का जो करने का हमारा मकसद होता है, पहला होता है अवेयरनेस, दूसरा होता है एडवोकेसी, तीसरा होता है फंड रेज करना।
इस शो के माध्यम से हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं। मैम 1-2 मिनट आप लोग थोड़ा साइलेंट हो जाइए।